स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल। तो आप उस तरह के साधु हैं। जब यादव को भयानक समाधि पर लटकाया गया तो उसके हाथ पैर अलग हो गए। अज्ञात शक्ति के प्रकट होने के बाद अंततः उसे एहसास हुआ कि कोई जादुई चाल नहीं थी। यादव अचानक चिल्लाने लगे। उसकी दाहिनी आंख फूटी हुई थी, मानो किसी भूत ने उसे फोड़ दिया हो। छेद से खून बहकर उसके चेहरे पर फैल गया। जब भिक्षुओं ने देखा कि यादव की अचानक एक आंख चली गई तो वे डर से कांप उठे। यादव भी एक भिक्षु था। हालांकि भिक्षु जल्द ही पीड़ा से चिल्लाने लगे। उनकी भयानक चीखें पहाड़ के नीचे तक पहुंच गई। आ! भिक्षुओं ने अपनी दाहिनी आंख पकड़ रखी थी। उनकी उंगलियों के बीच से खून बह निकला। यादव से लेकर हर भिक्षु की दाहिनी आंख फोड़ी दी गई, जिसमें वह बूढ़ा भिक्षु भी शामिल था जिसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो चिल्लाया नहीं। दर्द सहते हुए वह पीले चेहरे के साथ जमीन पर बैठा रहा, लेकिन अन्य भिक्षु पहले से ही जमीन पर लौट रहे थे, जिससे पूरे रास्ते पर खून बह रहा था। यदि आप यह नहीं बता सकते कि कौन सही है या गलत, तो अपनी दाहिनी आंख रखने का क्या मतलब है? एक बर्फीली आवाज सबके कानों में गूंज उठी। भिक्षु डर के मारे छिप गए और कुछ न तो अपनी जान की भीख भी मांगी। उन्होंने दीक्षित की आवाज पहचान ली। वो आदमी पहले ही मर चुका था, फिर भी उन्होंने उसकी आवाज सुनी। क्या यह स्पष्ट नहीं था कि वह भूत बन गया था और अपना बदला लेने आया था? वह उनके लिए आया था। दीक्षित की भयानक आवाज एक बार फिर से प्रकट हुई। यदि आप सच्चाई के बजाय अफवाहों पर विश्वास करने पर जोर देते हैं तो अपना दाहिना कान रखना भी व्यर्थ है। भिक्षुओं को तुरंत एहसास हुआ कि उनका दाहिना कान टेढ़ा हो गया है। जो तेज दर्द उन्हें अपनी दाहिनी आंख से महसूस हुआ, वही दर्द उनके दाहिने कान से आ रहा था। आह! इसकी शुरुआत यादव से हुई, जिसे समाधि स्थल पर लटका दिया गया था। उसका दाहिना कान फट गया था, हर जगह खून बिखरा हुआ था। उसकी चीख सुनकर भिक्षुओं को ऐसा लगा मानो वे सभी नर्क में गिर गए हो। कनिष्क सहित यानविंग मंदिर के प्रत्येक भिक्षु का दाहिना कान फाड़ दिया गया था। इससे पहले कि वे अपनी दाहिनी आंख से आने वाले पिछले दर्द से उबर पाते, उनके दाहिने कान से भारी दर्द उठने लगा। उन्होंने यह भी पसंद किया कि दीक्षित उन्हें यातना देने के बजाय सीधे एक बारी में ही मार डाले। वो हाथ जो किसी गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने के बजाय केवल मारना जानते हैं, वह भी बेकार है। दीक्षित की आवाज पीड़ा से भरी थी। जो भिक्षु 2 बार सजा भुगत चुके थे, उन्हें अपने आने वाले भाग्यों का अंदाजा हो गया था। उनका डर और निराशा असंगत रोने और गिड़गिड़ाने में बदल गई थी। वे तीसरी बार वही अनुभव नहीं लेना चाहते थे। वे पूरी तरह से पछता रहे थे। कृपया, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ दीक्षित, यह सब हमारी गलती है। कृपया रुके, सभी को प्रताड़ित करना बंद कर दे। बूढ़ा साधु पसीने से लथपथ था। उनकी इच्छा शक्ति काफी प्रभावशाली थी, क्योंकि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो ठीक से बोल सकते थे। अन्य भिक्षु पहले से ही जमीन पर लोट उलोट कर दया की भीख मांग रहे थे। विशेषकर यादव कब्र के पत्थर पर लटके हुए थे। दर्द और डर के मिश्रण से उसकी पैंट पहले ही गीली हो चुकी थी। आपकी नाराजगी किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकती, एक बर्फीली आवाज ने कहा। बूढ़े साधु को लगा कि आवाज पास ही में है। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और देखा कि उसके सामने काले वस्त्र पहने एक भिक्षु खड़ा है, जिसकी बाईं आंख की दृष्टि धुंधली है। बूढ़ा भिक्षु शौक रह गया। वह जिस व्यक्ति को देख रहा था वह दीक्षित था। क्या दाहिनी आंख होने से उसे भूत देखने का मौका मिला? दीक्षित धीरे धीरे समाधि स्थल की ओर चल पड़ा। वह एक भयानक मुस्कुराहट के साथ यादव के सामने खड़ा था। समाधि स्थल के पास 2 लाल राक्षस खड़े थे। वे बिल्कुल धर्म ग्रंथों और प्राचीन पुस्तकों में वर्णित राक्षसों के समान दिखते थे, जो लोगों को उनके पापों के लिए दंडित करने के लिए जिम्मेदार थे। उनके माथे पर सींग, डराने वाले चेहरे, नुकीले नुकीले दांत, पंजे जैसे हाथ और पैरों में जंजीरें थी। दोनों राक्षसों ने उन्हें दंड दे रहे थे। उनमें से एक ने यादव को अपनी जगह पर पकड़ रखा था, जबकि दूसरे ने उसकी दाहिनी आंख बाहां पकड़ रखी थी। यह उसका हाथ काटने की योजना बना रहा था।
इसे बंद करो दीक्षित। जैसे ही बूढ़ा साधु अपनी बुद्धि के अंतिम पड़ाव पर था, एक दृढ़ आवाज प्रकट हुई। बूढ़े भिक्षु ने आवाज पहचान ली। यह मंदिर में ठहरे युवा यात्रियों में से एक था। दीक्षित धीरे धीरे घूमा। उसकी भयानक गहरे भूरे रंग की आंखें वेद को घूर रही थी। उसके होठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप किसी और के मामले में अपनी नाक घुसा रहे हैं? ओह, मैं भूल गया कि आप जापानी नहीं समझ सकते। तुम्हारे और आंचल के साथ जो हुआ वह दयनीय था, लेकिन लोगों की आत्माओं का अपहरण करके और उन्हें राक्षसों में बदलकर अपना बदला लेने की कोशिश करना एक दुष्ट और घृणित कार्य है। वेद ने श्रापित पैटर्न को बनाते हुए कहा, अगर आप कर सकते हैं तो मुझे रोकने की कोशिश करें, लेकिन दुर्भाग्य से आप मुझे भी देख नहीं सकते। दीक्षित ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वेद का दिल डूब गया। दीक्षित ने इसे बखूबी निभाया था। वह दीक्षित को देखने में असमर्थ था। वह भिक्षुओं की पीड़ा और राक्षसी आत्मा की आवाज को देखकर ही दीक्षित की स्थिति का अनुमान लगा सकता था। इसे यहीं रोको। इससे पहले कि वेद अपना वाक्य पूरा कर पाता, यादव के चिल्लाने की आवाज आई। जमीन पर ताजा खून बिखरा हुआ था। यादव का दाहिना हाथ फट गया था। इतनी चीख पुकार के बाद उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका शरीर बेतहाशा झटके खा रहा था, क्योंकि उसके चारों ओर नीली नसें उभर आई थी। गधे! वेद क्रोधित हो गया। उसके शरीर से एक महान ऑरा फूटा, जिससे आसपास की हर चीज को हिलाकर रख दिया गया। उसकी इच्छा उसके परिवेश में व्याप्त थी। उसकी उग्र इच्छा शक्ति के संपर्क में आने वाली हर चीज टुकड़े टुकड़े हो गई। दीक्षित उसकी कल्पना से भी अधिक क्रूर था। दीक्षित! दीक्षित! आदर्श की चीख वेद के पीछे से आई। वेद ने मुड़कर देखा तो आदर्श अपनी जादुई शूज में पहाड़ी रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा था। वह अपने पीछे धूल का निशान छोड़ते हुए जंगली सुअर की तरह हमला कर रहा था। आदर्श शापित पैटर्न के किनारे तक दौड़ा और दीक्षित को उसके अंदर खड़ा देखा। इस बार उन्होंने थोड़ा अलग परिधान पहना हुआ था। दीक्षित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप उस तरह के साधु होंगे। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने सोचा था कि तुम एक नेक गंजे गधे हो जो अपनी बात पर कायम रहेगा। कौन जानता था कि आप एक मनोरोगी के अलावा और कुछ नहीं है। अपनी याददाश्त के टुकड़े रखने और खुद को यह समझाने के लिए कि पूरी दुनिया आपके साथ न्याय करती है, बर्तन का उपयोग कर रही है, और आपने खुद को एक घृणित राक्षस आत्मा में बदल दिया। आंचल पहले ही मर चुकी है, फिर भी तुमने उसे नहीं छोड़ा। आपने मंदिर के आगंतुकों को शिकार बनाने के लिए उसके भूत का इस्तेमाल किया। तुम निर्लज, दुराचारी, गंदे, स्वार्थी, निर्दयी, दुराचारी साधु हो। नर्क में जाओ, हमेशा वहीं रहो। आदर्श पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने दीक्षित की ओर इशारा किया और उसे गंभीर रूप से श्राप दिया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, दुष्ट आत्मा और लार्डिनम डीमन। दर्द से कराह रहे भिक्षुओं को तब राहत मिली जब उन्होंने देखा कि कोई मैजिशियन जैसा दिखने वाला व्यक्ति उन्हें बचाने आया है। उनकी आंखें अंधी हो चुकी थी और उनका दाहिना कान पहले ही फट चुका था। यदि उन्होंने अपना हाथ भी खो दिया तो वे खून की कमी से मर जाएंगे, भले ही उन्होंने दर्द सा हो। बस! दीक्षित के बाल गुस्से से सीधे खड़े हो गए, जिससे उसका पीला सफेद भयानक चेहरा प्रदर्शित हो रहा था। गंजा चुभन, मुझे तुम्हारे बदला लेने की परवाह नहीं है, लेकिन जल्दी करो और मेरे दोस्तों की आत्मा को मुक्त करो। दीक्षित की ओर इशारा करते हुए आदर्श ने कहा। वेद चौंका। उन्होंने आदर्श को धक्का दिया और कहा, क्या आप भिक्षुओं को बचाने नहीं जा रहे? मैं विश्व शांति संघ का सदस्य नहीं हूँ। क्या जापान के पास उन्हें बचाने के लिए अपने स्वयं के ओझा अल्ट्रामैनो या एस्ट्रो बॉय नहीं है? मुझे केवल नंदिनी और अहन की परवाह है। आदर्श ने ईमानदारी से कहा। क्या? भिक्षु गंभीरता से उम्मीद कर रहे थे कि आदर्श उन्हें बचा लेंगे। जब वे पहली बार में गलत थे। जब वह अपने देश में आया था तो उसने सभी प्रकार के लाल स्कार्फ पहने थे, और वे अब भी उससे जापान में शांति बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे। किस लिए? सरल शब्दों में, यदि दीक्षित आहन और नंदिनी को जाने देने को तैयार होता तो वह अतीत को भूल जाने देता। मैंने पहले ही उनकी आत्माओं को अपग्रेड कर दिया है, अन्यथा आपने क्या सोचा कि खून से बना शापित पैटर्न कहाँ से आया? दीक्षित ने आदर्श को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया। उसने तुरंत सब कुछ उगल दिया। गधे, तुमने जब्त पीना चुना है, जबकि तुम इसके बजाय टोस्ट पी सकते थे।
क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपके दादाजी आदर्श सिर्फ एक विदेशी आगंतुक है? मैंने तुम्हारे जैसे 10,000 से अधिक डीमन प्राणियों को मार डाला है, आदर्श ने क्रोधित होकर कहा। उसने अपने हानिकारक डीमन गठन को परीक्षित करने के लिए नंदिनी और आहन की आत्माओं की ऊर्जा का उपयोग करने की हिम्मत कैसे की? संभावना है कि वह आत्माओं की ऊर्जा का उपयोग अपने बुरे कर्मों के लिए कर रहा था। यह जापानी भिक्षु निश्चित रूप से एक सामान्य भिक्षु नहीं था। किसी के साथ डेटिंग करना, आत्माओं का अपहरण करना, लोगों की हत्या करना, आदर्श को लगा कि वह स्वर्ग की ओर से न्याय लागू करने के लिए बाध्य है। वेद, दूर रहो, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। आदर्श ने अपना हाथ लहराया, जिसका अर्थ था कि वह राक्षसी आत्मा के साथ मुकाबला करने वाला था। वेद चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सका, वह दीक्षित को भी नहीं देख सका। लाइटनिंग स्ट्राइक, आदर्श ने आकाश की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कुछ लाइटनिंग के बोल्ट बुलाए। विशाल आकाश से लाइटनिंग तेजी से नीचे गिरी और सभी दिशाओं में लाइटनिंग की चमक फैल गई। सबसे मोटा बोल्ट एक चकाचौंध फ्लैश के साथ सबसे तेजी से गिरा। पर ब्लैक लाइटनिंग के अंतरिक्ष कंपन प्रभाव से क्षेत्र में गड़गड़ाहट हुई। जमीन पर मौजूद चट्टानें धूल में बदल गई और हवा में तैरने लगी। दीक्षित एक प्रेत की तरह था। सच तो यह था, वह आंचल की तरह ही इधर उधर तैर रहा था। उसका लबादा मुश्किल हवा में लहराया और लाइटनिंग की कड़क के बीच के अंतराल को पार करते हुए कई बाद की छवियां पीछे छोड़ गया। जब लाइटनिंग गिरी तो छोटी सी चिंगारी भी उसे पकड़ नहीं पाई थी। तुम्हें लगता है कि तुम चकमा देने में बहुत अच्छे हो? इससे बचने का प्रयास करो। आदर्श ने तुरंत लाइटनिंग डिजास्टर को बुलाने के लिए दोनों हाथों से आकाश की ओर इशारा किया। भिक्षुओं को चोट ना पहुंचाने का प्रयास करें, वेद ने याद दिलाया। मैं उन्हें आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा। मुझे पहले डीमन आत्मा को मारना होगा, अन्यथा अगर आहन और नंदिनी की आत्माएं बहुत अधिक ऊर्जा खो देंगी तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। आदर्श घुर्राया। लाइटनिंग चमकने में थोड़ी देरी थी। वेद ने सिर हिलाया। उसने अपने हाथ उठाए और तेजी से अपनी इच्छा से बनाए गए मायावी पंजों वाले भिक्षुओं को उस क्षेत्र से दूर ले गया जिस पर आदर्श अपनी लाइटनिंग चला रहा था। वेद के पास भिक्षुओं के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उसने बस उन्हें पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। मोटा साधु जो रसोई का प्रभारी था हवा में था। जब उसने क्रोधित आदर्श को लाइटनिंग के झटके बुलाते हुए देखा, लाइटनिंग सीधे जमीन पर गिर रही थी, लेकिन यह एक विशाल जाल में बदल गई और सभी दिशाओं में लाइटनिंग की चमक फैल गई। दीक्षित के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वह लाइटनिंग के जाल में खड़ा था। तेज लाइटनिंग उस पर आगे पीछे दौड़ रही थी और उसके शरीर पर बड़े बड़े छेद कर रही थी। हालांकि छेद से खून नहीं बह रहा था, ना ही अंदर कोई हड्डी थी। छेद खाली और खोखले थे। इसके अलावा घाव जल्द ही ठीक हो गए और धीरे धीरे ठीक हो गए। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे पहले था। ऐसा लगा मानो पानी की सतह पर मुक्का मारा गया हो। भले ही इससे बहुत बड़ी लहर पैदा हुई हो, पानी जल्द ही सामान्य हो जाएगा। आदर्श अवाक रह गया। उसने उत्कृष्ट पुनर्प्राप्ति क्षमता वाले प्राणियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, फिर भी उसने कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था जो इतनी जल्दी ठीक हो सकता हो। डीमन आत्माएं जैसे जीव सचमुच बहुत अजीब थे। दीक्षित अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। उसने उन दो लाल चेहरे वाले डिमनों को, जिन्होंने अभी अभी यादव की बाह फाड़ी थी, आदेश दिया, उसे मार डालो। लाल मुंहों वाले राक्षस पलट गए। उनकी भूरी आंखें सीधे आदर्श को घूर रही थी। उनमें से एक ने आदर्श की दिशा में यादव का खूनी हाथ भी फेंका। लाल चेहरे वाले राक्षस अत्यंत शक्तिशाली थे। वे जो कुछ भी फेंकते थे वो आसानी से किसी व्यक्ति को अधमरा कर सकता था। आदर्श तुरंत चकमा देकर अलग हो गया। हाथ ने वेद के पैरों के पास चट्टान में भी एक छेद कर दिया। क्या तुम दोनों राक्षस को नहीं देख सकते? आदर्श ने वेद से कहा। वेद ने अपना सिर हिलाया। जगह जगह बिखरे खून और जमीन पर रेंगते भिक्षुओं के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, और अपने आप को एक कर्स एलिमेंट मैजिशियन कहते हो? आदर्श बड़बड़ाया। डीमन आत्माएं स्पष्ट रूप से एक प्रकार के मरे नहीं थे। उन्हें कर्स एलिमेंट प्राणियों के रूप में वर्गीकृत करना अधिक उपयुक्त था। उनकी क्षमताएं भ्रम और फॉर्मेशनल कर्स एलिमेंट से संबंधित थी। वेद को उनसे परिचित होना चाहिए था। उन भिक्षुओं को ले जाओ। मुझे उनके जीवन की परवाह नहीं है, लेकिन मैं उन्हें दुर्घटनावश मारना नहीं चाहूँगा, आदर्श ने कहा।
भिक्षु हर जगह लेटे हुए थे और आदर्श को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने से रोक रहे थे। जब दो लाल चेहरे वाले डीमन उसके पास आए तो आदर्श तुरंत दूसरी तरफ भाग गया, जिससे वेद को भिक्षुओं को बचाने का मौका मिल गया। दीक्षित वेद के स्पेस एलिमेंट को रोकने में असमर्थ था। कुछ ही समय बाद वेद ने सभी भिक्षुओं को शापित पैटर्न से बाहर निकाल दिया था। जब आदर्श लाल चेहरे वाले डिमनों को मार रहा था तो उसे एहसास हुआ कि ना तो दीक्षित और ना ही लाल चेहरे वाले राक्षस शापित पैटर्न को छोड़ेंगे। उसे तुरंत याद आया कि कैसे आंचल ने उससे उनका नाम पूछा था। ऐसा लग रहा था जैसे भूत प्रेत जैसे जीव सीधे तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो। उन्हें शाप पर निर्भर रहना पड़ता था या काफ़ी समय और प्रयास से शापित फॉर्मेशन का निर्माण करना पड़ता था। हालांकि शापित पैटर्न ने डीमन आत्माओं को उसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी थी। इसने आदर्श को भी उन पर अटैक करने की अनुमति दी थी, अन्यथा आदर्श के मैजिक उनके खिलाफ पूरी तरह से बेकार थे। दीक्षित ने अपना असली रूप पूरी तरह से प्रकट कर दिया था। उसका सुंदर चेहरा डीमन के समान भयानक हो गया था। उसने आज अपना बदला लेने के लिए काफ़ी देर तक इंतजार किया था, लेकिन दो मैजिशियनों ने सभी भिक्षुओं को शापित पैटर्न से बाहर खींच लिया था। बदला लेने की उसकी योजना अब व्यर्थ थी। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में जमा हुई नफरत को तुरंत आदर्श की ओर निर्देशित कर दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।